Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to learn a new topic that is geometric mean. Geometric mean के आपके पास दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए एक लॉगरिथम फार्मूला है और एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। लेकिन ग्रुप डेटा के लिए आपके पास सिर्फ एक फार्मूला है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, अदरवाइज़ फार्मूला वही है और एन की जगह समीशन एफ है। अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। अच्छा, जब आपसे कहा जाएगा ना फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन डेटा, और डेटा जैसे कि ये है आपके पास अनग्रुप डेटा, अगर तो मेंशन होगा यू हैव टू सॉल्व इट बाय बेसिक फार्मूला, देन यू हैव टू यूज़ बेसिक फार्मूला ओनली। अगर कहा जाएगा कि लोगैरिथम फार्मूला से यूज़ करें तो आपने लोगैरिथम फार्मूला यूज़ करना है, और अगर कहा जाए फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोगैरिथम फार्मूला यूज़ करते हैं या बेसिक फार्मूला। लेकिन अगर नेम मेंशन होगा तो आपने उसी पर्टिकुलर फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्रुप डेटा, जहाँ पे फार्मूला है एंटी लॉग, फिर उसके बाद समेशन एफ़ लॉग एक्स। समेशन के साथ देखें जो भी है ना वो आपने कॉलम बनाना है, एफ़ मल्टीप्लाई होगा लॉग एक्स के साथ और फिर डिवाइड होगा समेशन एफ़ के साथ। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, जब हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं, बेसिक फार्मूला क्या है कि आपके पास जितने एक्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे, देखें एक्स की तादाद यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 एन तक जा रहा है, तो 1 ओवर एन उसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 4 8 हैं, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक फार्मूला कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 और 1 2 3 नंबर्स हैं तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1 ओवर 3। क्लियर हो गया। जितने नंबर्स हैं एन नंबर्स को शो करें, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को, तो जितने नंबर हैं उतना ही 1 ओवर 3 उसकी पावर हो गई। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 4 8 एंड 8 8 64। 64 के ऊपर पावर 3। 64 क्यूब किसका है, 4 का। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, देन द ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 नंबर होते, अगर 1 2 3 4 चारों का आपस में मल्टीप्लाई करते और पावर आ जाती 1 ओवर 4, और फिर आप इसकी 1 ओवर 4 पावर यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब लोगैरिथम फार्मूला में सेम यही डेटा जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, इनका लोगैरिथम फार्मूला हमने क्या करना है, लोगैरिथम फार्मूला के लिए आपने एक एक्स का कॉलम बनाया, एक लॉग एक्स का कॉलम बनाया, क्योंकि देखें आपके पास लॉग एक्स का सम चाहिए आपको, तो आप हर एक्स का लॉग लेंगे, लॉग 2 लॉग 4 लॉग 8 जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ लिखेंगे, फिर एट द एंड उन सब वैल्यूज़ का सम लेकर यहाँ पुट कर देंगे। और एन यहाँ पर कितना है, एन इज़ इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोगैरिथम 2 हमारे पास क्या आया, मैंने हर वैल्यू लॉग 2 लॉग 4 लॉग 8 ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, और एट द एंड जब इन सब का सम कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, सम लॉग एक्स, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1.8062 और डिवाइड ये हो जाएगा 3 के साथ। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, एंटी लॉग 0, इन दोनों को डिवाइड किया 0.6021। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग प्रेस करें, आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा कैलकुलेटर में, और उसके आगे आप लिखेंगे 0.6021, तो आंसर आ गया हमारे पास 4.00003, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखें आंसर क्या आ गया, 4। अब हम ग्रुप डेटा की तरफ चलते हैं। देखें ग्रुप डेटा में आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो सिर्फ इतना होगा। क्वेश्चन में आपको जो टेबल गिवन होता है, क्लासेस गिवन होती हैं और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मैं इसके डायरेक्ट सोल्यूशन का कॉलम बनाया है, ठीक है। सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है खुद से। एक तो हमें लॉग एक्स चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक्स चाहिए, ठीक है। एक्स कहाँ से आएगा, मिड पॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों को आपने प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम हर एक्स का लॉग एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉलम चाहिए हमें एफ़ लॉग एक्स, क्योंकि हर लॉग एक्स को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, फिर लॉग एक्स यहाँ पर जो होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे मिड पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, कैसे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करके। 33 + 40 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया 36.5। अब हम जब लॉग 36.5 लिया तो हमारे पास आ जाएगा
हमने हर x का log x फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, हर एक का log ले लिया, log 45.5, log 55.5। अब हमने हर log को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, 1.5622 को अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप सेम डिजिट्स लें ताकि आपका आंसर एक्यूरेसी के करीब तरीन हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, हर log x को f के साथ मल्टीप्लाई करके, log x को f के साथ मल्टीप्लाई करके 1.7442 को 12 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह मल्टीप्लाई करके मैंने ये कॉलम बनाया और फिर इन सब को एट द एंड ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, ये वाली वैल्यू, ये जो f log x है ये इसका सम है, सम ऑफ f log x, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है ग्रुप डेटा एंटी लॉग का, समीशन f log x डिवाइडेड बाय समीशन f। और मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, एंटी लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये फिर आ गया एंटी लॉग समीशन f log x, हमने क्या फाइंड आउट किया, 141.7369 और समीशन f, ये जो हमारे पास f है ये हमारे पास कितना है, 85। तो 85 से इसको आप डिवाइड कर दें, एंटी लॉग ठीक है। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया फिर एंटी लॉग इस नंबर का ले लिया, आपके पास आंसर आ गया 46.50 जो कि है ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन में भी अनग्रुप डेटा का फार्मूला और ग्रुप डेटा का फार्मूला, यहाँ पर समीशन 1/x है, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी 12, 5, 8, 4, ठीक है। तो इनका आपने 1/x लेना है, यानी कि इनका रेसिप्रोकल लेना है, 1/12, 1/5, 1/8, 1/4। ओके 1/x सबका फाइंड आउट करके इन सबका सम ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, समीशन 1/x। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, n4 है, डिवाइड करके 6.07 हार्मोनिक मीन आ गया। उसके बाद अगर हम हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा की बात करते हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन होगा इस तरीके से टेबल में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसके लिए हमें कुछ कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे सोल्यूशन के लिए। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में हमने ऐड किया x जो कि मिड पॉइंट होता है, उसके बाद आपने f/x लेना है। आप देखा करें फॉर्मूले में आपको क्या गिवन है, समीशन f/x, इट मीन्स कि आपने एक कॉलम बनाना है f/x का, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी मिड पॉइंट से। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे लेते हैं आप, 33 + 40 और आंसर को डिवाइड कर देंगे 2 से, इस तरीके से आप मिड पॉइंट लेते हैं। ये सारे मिड पॉइंट्स ले लिए। अब हर f को x से डिवाइड कर दें, यानी कि 28 डिवाइड होगा 36.5 से, 31 डिवाइड होगा 45.5 से, इसी तरीके से प्रोसीड करें और कॉलम कंप्लीट करते हैं। सारे f/x का सम ले लिया तो समीशन f/x आ गया हमारे पास, और ये समीशन f, यानी कि सारे f की कॉलम के नंबर्स को आपने ऐड कर लिया। समीशन f 85, समीशन f/x क्या है 1.8705। इन दोनों को हमने जब डिवाइड कर लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 45.44। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉड, जिसमें आप देखें डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी और जो अनग्रुप डाटा है, दोनों के लिए हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही उस डाटा का मॉड होगा, ठीक है। और अनग्रुप डाटा में भी जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड मोड, ठीक है। और ग्रुप डेटा के लिए आपके पास फार्मूला है L + FM - F1 2FM - F1 - F2 और H। और ये सब कुछ क्या है, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, सारी टर्म्स को। तो ये देखें सबसे पहले तो अनग्रुप डेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये देखें 1 और 2 जो शो हो रहे हैं, दोनों अनग्रुप डेटा में आपके पास शो हो रहे हैं। इसमें आपने इतना ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है कि आप इसको डिस्क्रीट फॉर्म में या टेली मार्क्स करके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएँ, ठीक है। तो इसको आप अनग्रुप डेटा से ही सॉल्व कर लें। आप ये देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। 6 आपको रिपीट होता नज़र आ रहा है, कितने टाइम्स है 6, 5 टाइम्स है। 5 भी कुछ टाइम्स रिपीट होता नज़र आ रहा है, देखिए 5 जो है हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है वो क्या है 6। तो आप लिख देंगे मॉड = 6 जस्ट। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा कि हमें 3 रिपीट होता नज़र आ रहा है, 3 टाइम्स है। इसके अलावा हमने 4 को भी देखा, 4 भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर मोड जो हैं वो क्या हो जाएंगे 3 और 4, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो डिस्क्रीट, ये तो हो गया अनग्रुप डाटा। फिर जो डिस्क्रीट डेटा है जहाँ पे x आपको मेंशन होता है, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी कॉलम होते हैं।
यानी कि सिंपल एक्स की एक वैल्यू होती है, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, कोई क्लासेस उसमें नहीं होती। तो आप हर एक्स की फ्रीक्वेंसी देखें, एक्स 2, 3, 4, 5 है, इनका मोड फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है, इन सब में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एक्स है या जो ऑब्जर्वेशन है वही यहाँ का मोड है। तो यहाँ पर मोड क्या आ जाएगा, मोड इज़ 4, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ग्रुप डेटा में इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और मोड आपने फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। मैंने आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज़ बनाते कैसे हैं। लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 लेस करते हैं, 4 में से 0.5 लेस किया और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड करते हैं। इस तरीके से क्लास बाउंड्री बना ली। अब आप चेक करें कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी क्लास है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10, 20, 13, 7 में से हाईएस्ट, ये तो इनका सम है 50, ये है समेशन एफ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20। तो इस 20 वाली क्लास को आपने हाईलाइट कर लेना है। ये क्लास क्या कहलाती है, मॉडल क्लास, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको मोड फाइंड आउट होना है। और ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है FM, उससे ऊपर वाली F1 और उससे नीचे वाली F2। ये तीनों फ्रीक्वेंसी ही हैं, लेकिन FM शो कर रही है मॉडल क्लास, F1 उससे ऊपर वाली और F1 उससे नीचे वाली, जो भी होगी। और इसमें आपने क्या करना है, जो L है, L आपका ये है लोअर क्लास बाउंड्री से आपने लेना है। अब H क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो आपके पास जो भी आंसर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर ये सारी वैल्यूज़ एज हमने फाइंड आउट कर लिया। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करके 3 आ गया। एल हमारे पास है 6.5। FM, F1, F2 मैंने आपको बता दिए कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद एल प्लस ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट की और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 20 - 10 इज़ 10, 22 ज़ा 40। स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि मोड को मैंने किस तरीके से मेंशन किया हुआ है। एक्स के ऊपर छोटा सा ये कैप है, ये आपकी जो नोटेशन है मोड की। फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 डिवाइडेड बाई 7 4.28, ऐड करें 6.5 में तो 10.78 यहाँ का मोड है। अब क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपने सॉल्व करने हैं। आज का आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, जिसमें हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन मीडियन वाला टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।